डॉक्टर शफी साहब अपने अंदाज से तकरीर करें। सुनो। अस्सलामुअलैकुम, रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायस और मेरे प्यारे मोहल्ले वालों, आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद सबको मालूम है, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। सबसे पहले मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, इस्लाम में नशा हराम है। नशा चाहे कुछ भी लो, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, कोकेन, हीरोइन, जो भी नाम लो, जो भी नशा है हराम है। आज इस मोहल्ले में ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या है? नशा मुक्ति। तो शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है, सारा मोहल्ला मुसलमानों का है, फिर भी यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, तो शायद लोगों को पता होगा किस लिए रखा गया है। मैं आज इस छोटी सी तकरीर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ आपका 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट के अंदर नशा क्या है, उससे होने वाले नुकसान, उससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ी सी तकरीर में बता दूंगा मैं आपको। फूलों के बाग को कब्रिस्तान मत करना, फूलों के बाग को कब्रिस्तान मत करना, माँ बाप की उम्मीदों को नाकाम मत करना, डरना उस जहर से, डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं। खुद को नुकसान करके दूसरों पे इल्जाम मत करना। हमारे दिमाग में एक छोटा सा केमिकल रहता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोपामाइन। उसी की वजह से इंसान खुश, हमेशा खुश रहना, हमेशा चाहते रहना, बातचीत करना, तो इसका दारोमदार सभी उसी केमिकल पर है। जब इस केमिकल की कमी दिमाग के अंदर हो जाए तो इंसान क्या होता है? बेजार, बोर, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्से वाला ऐसा हो जाता है। तो हमारे पास दो किस्म के इंसान हैं, एक समझदार, पढ़ा लिखा, चालाक, दूसरा है अनपढ़, जाहिल, गवार। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा रहता है फिर भी जाहिल रहता है। क्यों बोले तो उसको सोसाइटी में कूल बनना है। जैसा कोई बच्चा बोल रहा था कि मतलब सबके सामने अच्छा कूल दिखना है। तो क्या करेंगे ये लोग? जब भी बेजार होगा तो एक पढ़ा लिखा इंसान क्या करेगा? बोर होगा, तो बहुत बेजार है, अच्छा खा लेगा, एक गाना सुनेगा, एक मूवी देखेगा, या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चला जाएगा। वही एक जाहिल, अनपढ़ क्या करेगा? वो बेजार जब होगा तो क्या करेगा? बीड़ी, सिगरेट, शराब, इसकी आदत डाल लेगा। तो याद रखिए, इन चीजों से भी वो केमिकल दिमाग में आता है, डोपामाइन, और उन चीजों से भी अच्छा खाना, वर्जिश करना, उससे भी आता है। लेकिन जो सुबह उठकर वर्जिश करता है, अच्छा प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाता है, तो उसका जो डोपामाइन केमिकल रहता है बहुत देर तक चलता है जिस्म में। इन छोटे छोटे गलतियों से, जैसे बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली, तंबाकू, कोकेन, छोटे छोटे नशा कर लिया, उससे भी डोपामाइन आता है, खुशी हासिल होती है, लेकिन वो कुछ देर के लिए, उसके बाद जो अपने आप खत्म हो जाती है। तो क्या करता है इंसान? फिर से अभी सिगरेट पी लिया तो मूड अच्छा हो गया, 10 मिनट के बाद क्या करेगा? फिर बेजार होगा तो फिर क्या करेगा? फिर सिगरेट और सिगरेट पिएगा, एक और पान खा लेगा, यानी आदतों का गुलाम बन जाएगा। नशा जो है गुलाम बना देती है, आदतों का जो है इंसान को गुलाम बना देती है। तो सिंपल से दो मिसालें हैं, तो किस तरह से जिंदगी बर्बाद करती है। ये तो नशा हुआ, नशे के बारे में बोल दिया क्या है, किस तरह से जिंदगी बर्बाद करती है। एक इंसान है, जलील है, नशेड़ी है, शराबी है, उसकी बीवी की आंखों में बेबसी है, बच्चे डरे हुए दहशत में है, माँ बाप शर्मिंदा है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या टेंशन रहता है? शाम को मेरा नशे का जुगाड़ कैसे हो, किस तरह मैं शाम को शराब हासिल कर लूं। सिर्फ सुबह से शाम तक इसी टेंशन में रहता है। क्या करता है शाम को? चोरी भी करता है, डाका भी डालता है, किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। घर के सारे बर्तन बिक चुके हैं, बीवी के तमाम जेवर गिरवी पड़ी हुई है उसकी, तो फिर भी उसको उस चीजों की परवाह नहीं है, तो वो जलील है। एक दूसरी मिसाल है, एक 16-17 साल का लड़का घर से लड़के निकल गया, या फिर चलो लॉ में फेलियर हो गया, या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए। जब घर से बाहर निकला, बुरी सोहबत का शिकार हो गया, बैड फ्रेंड सर्कल, गलत सोहबत में, तो नशा कर लिया। जब सुबह होती तो पछताता है, मैंने कल रात में गलती कर ली। दोपहर तक फ्रेंड्स को कोसता है, वो गलत सोहबत थी। शाम तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता, घर से काउंसलिंग नहीं होती, माँ बाप समझाते नहीं, दोस्त साथ नहीं देते, तो फिर शाम में उसे क्या एहसास होता है? कल जो मैं कराया था वो ठीक था, जिसके साथ था मैं वो ठीक था।
तो मैं नौजवान, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, इसमें अगर कोई भी नशे वाला है तो मैं बोलता हूं, आप जब एक सेकंड में से अगर कोई भी नशा कर रहा है तो जब आप होश में रहें तब फैसला करें, तब कसम खाएं। बेकार है, कसम काम नहीं करेगी। अल्लाह की कसम, जोरों की कसम, अम्मा की कसम, बाबा की कसम, कुछ काम नहीं करेगी। जब वो नशा लेगा सब भूल जाएगा। तो उसे साथ चाहिए, हमारा साथ, सोसाइटी का साथ चाहिए, तभी वो सुधरेगा। मैं खासकर नौजवानों से अपील करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान इसमें मुब्तला हैं। रोज मरने वालों की संख्या एक्सीडेंट्स, दूसरे बीमारियों की वजह से ज्यादा नहीं है, ड्रग्स की वजह से मरने वालों की तादाद ज्यादा है। ड्रग्स से चाहे बीमारियां हो, एड्स, हेपेटाइटिस बी हो, या फिर ड्रग्स के नशे में एक्सीडेंट्स हो गए, इससे मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में ज्यादा है और खासकर नौजवानों की है। मिसाल मशहूर है, आप किसी भी कौम या मुल्क को बर्बाद करना चाहें तो आपको बॉम्ब्स की, पिस्तौल की या गन की जरूरत नहीं। सिर्फ आप उस कौम के नौजवानों को नशे की आदत डाल दें, खुद ब खुद तो कौम भी खत्म हो जाएगी और मुल्क भी बर्बाद हो जाएगा। इसकी मिसाल स्पेन है। स्पेन हजारों साल पहले मुसलमान 1000 साल तक हुकूमत करते रहे। कितने साल तक? 1000 साल तक हुकूमत करते रहे। यहूदियों ने बेहद कोशिश कर ली कि उनकी हुकूमत हटा सके, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तब यहूदी बहुत चालाक थे, उन्होंने आसान सा रास्ता अपनाया। जो भी वहां के मुसलमान थे उनके नौजवानों को नशे की आदत डाल दी। खुद ब खुद चंद दिनों में स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। आज यहूदी राज कर रहे हैं। तो बस मैं नौजवानों से यही गुजारिश करता हूं कि पहचाने, नशा करने से आप अकेले नुकसान में नहीं जा रहे, आपकी पूरी फैमिली नुकसान में जा रही है। जो भी नशा करने वाला है वो बीमार है। आप बीमार का इलाज कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे? उसको गालियां देके, उसे घर से ढकेल के, भूख करके इलाज होता है क्या? नहीं, उसका इलाज कैसा होता है? उसकी देखभाल करके, अच्छा खिला के, उसे अच्छा पिला के। तो ये जो भी नशा करने वाले हैं बीमार हैं, इनको सेहत देने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी, तमाम की, समाज की जिम्मेदारी है। इनको साथ लेकर चलें, इनको समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार। नशा करते करते ये बीमार हो गए, दिमाग से कमजोर हो गए। एक बार दो बार में बात समझ में नहीं आती। आपको चाहिए कि मस्जिदों में बार बार नशे के बारे में बयान दें, स्कूल्स में और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि नशा क्या है, नशे से किस तरह हाल होता है। ये सिर्फ उनके घर वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी तमाम की, सारे मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी नशा करने वाला है तो समझिए कि उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाइए। आजकल ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जिससे नशे की आदत 100% चली जाएगी, या फिर नशा कम इस्तेमाल करने की उसकी ताकत दिन ब दिन कम होते जाकर छूट जाएगी। और जैसा किसी ने पूछा था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, हाँ बहुत सारे हैं। हमारा कोलाब सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमारे ट्रस्ट में भी एक काउंसलिंग सेंटर शुरू होने वाला है। अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो हमारे पास भी ले आइए, इंशाल्लाह उसकी काउंसलिंग करेंगे और रिहैब में एडमिशन भी करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरे तौर से टोटली फ्री उसका रिहैब करेंगे हम लोग। तो बस मैं आखिरी में इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। जब तक आप नहीं चाहोगे खुदा भी आपकी मदद नहीं करेगा। थैंक यू एवरीवन।